ये IIT JEE का क्वेश्चन है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन मतलब CH3 के कन्फर्मेशंस के बारे में ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट है द डाइहाइड्रल एंगल इज स्टेगर्ड, कन्फर्मेशन इज 60 डिग्री। तो स्टेगर्ड कन्फर्मेशन कौन सा होता है? ये वाला स्टेगर्ड कन्फर्मेशन होता है जिसमें कि ये हाइड्रोजन एटम लगे हुए रहते हैं। तो जो डाइहाइड्रल एंगल स्टेगर्ड कन्फर्मेशन के बीच में बता रहा है, तो ये जो एंगल होता है ना, ये कितना 60 डिग्री होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन इज द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन। एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन कौन सा होता है? ये कन्फर्मेशन क्या होता है कि एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है। सो जो एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है ना, अब इसमें क्या होता है कि इन जो दोनों हाइड्रोजन्स के बीच में है ना, जो रिपल्शन है ना इनके बीच में, इनके जो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, इस कारण क्या होता है कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन की है ना, वो है ना सबसे ज़्यादा होती है। एक इसकी जो रिपल्सन एनर्जी के मतलब जो टॉर्शनल स्ट्रेन बोलते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि लीस्ट स्टेबल होता है। सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा होता है? एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन होता है। ये स्टेगर्ड है और ये एक्लिप्स्ड है। तो ये एक्लिप्स्ड क्या हुआ कि लीस्ट स्टेबल होएगा। तो ये स्टेटमेंट जो सेकंड वाला है ना, ये गलत है। एथेन हैज ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस। कन्फर्मेशन इथेन में क्या होता है कि जैसे ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया और ये कार्बन हो गया, तो इसके बीच में इस पे 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए, इस पे 3 हाइड्रोजन ऐसे लगे हुए। तो इसके बीच में क्या होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है ना, इसके बीच में क्या होती है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। इस कारण क्या होता है कि इसकी जो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ है, मतलब सिंगल बॉन्ड पे क्या होता है कि रोटेशन पॉसिबल हो पाता है इस वजह से। इसलिए क्या हो सकती है कि इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ है कन्फर्मेशंस हम प्राप्त कर सकते हैं। दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं। जो ये CC सिंगल बॉन्ड होता है, तो यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है ना, बिटवीन टू सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है ना, ठीक है, बिटवीन 2 CC कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब इससे 3 हाइड्रोजन इससे लगे हुए हैं और 3 हाइड्रोजन इससे लगे हुए हैं। तो इस कारण क्या होता है कि यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड, इस पे रोटेशन क्या है कि पॉसिबल है। इस रोटेशन से पॉसिबल होने के कारण क्या है कि यहाँ पर है ना, जो इथेन क्या होता है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस हो सकते हैं इसके, है ना। द कन्फर्मेंस ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टेबल टू वन अनदर। अब क्या होता है कि जैसे है ना, अगर हम इथेन की जो वो देखते हैं, एक ये होती है एक्लिप्स्ड फॉर्म देखते हैं ना, ये एक्लिप्स्ड फॉर्म हो गई जिसमें कि जो डाइहाइड्रल एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये एक्लिप्स्ड कन्फर्मेशन है। तो ये क्या होता है कि है ना, अगर इसका है ना 120 डिग्री पे रोटेशन करवाया जाए, सॉरी 60 डिग्री पे अगर इसका रोटेशन करवाया जाए, 60 डिग्री पे अगर इसका रोटेशन करवाया जाए, अगर इसका क्या है कि हम अगर 60 डिग्री पे रोटेशन करवाते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, 60 डिग्री पे एक कार्बन को स्टेबल रख के और इसका 60 डिग्री पे रोटेशन करवाया जाएगा, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमें ये वाला कन्फर्मेशंस मिलेगा जिसमें क्या हो, जिसे हम क्या बोलेंगे कि स्टेगर्ड बोलेंगे। तो इसके मतलब क्या हो रहा है, जो ये स्टेटमेंट बोल रहा है कि द कन्फर्मेशंस ऑफ इथेन आर इंटर कन्वर्टेबल टू वन अनदर। यस, एक इसके पीछे जो फैक्टर ये और होता है कि जैसे है ना, जो एनर्जी बैरियर होता है ना, वो कितना होता है, 1 से 12 किलो जूल पर मोल होता है। जो CC बॉन्ड के लिए जो इस रोटेशन के लिए जो एनर्जी बैरियर होता है ना, 1 से 12 किलो जूल पर मोल होता है। इस कारण क्या होता है कि जो सिंगल बॉन्ड है ना, इस पे क्या है कि रोटेशन है ना पॉसिबल है, इस सिंगल बॉन्ड पे क्या है कि रोटेशन पॉसिबल है। और ये जो अमाउंट वाली जो एनर्जी है ना, 1 से 12 किलो जूल पर मोल, ये क्या है कि रूम टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है ना, मॉलिक्यूलर कोलिजन,
उससे भी आपसी टक्कर से भी जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट होती है उससे भी इतनी एनर्जी मिल जाती है। इस कारण ये CC सिंगल बॉन्ड रोटेशन है ना पॉसिबल हो जाता है। नेक्स्ट इसमें एक फैक्टर और हम डिस्कस कर सकते हैं, ये जो CC बॉन्ड रोटेशन हो रहा है ना, और इसके जैसे क्या है कि CC बॉन्ड रोटेशन हो रहा है, कंटिन्यूअस होते जा रहा है, और इसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो 1 से 12 किलो जूल पर मोल इतनी ही चाहिए होती है। और ये सिंपल है ना, मॉलिक्यूलर जो कोलिजन होते हैं ना उससे, ये मॉलिक्यूलर कोलिजन से क्या है कि ये एनर्जी हमें मिल सकती है। इसका मतलब हो गया कि जैसे इथेन के जो कन्फर्मर्स हो गए, एक्लिप्स्ड हो गया, स्टेगर्ड हो गया, तो इनको क्या है कि किसी भी टेम्परेचर पे, किसी भी कंडीशन में इन्हें सेपरेट करना पॉसिबल नहीं, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो ये कंप्लीट इथेन के बारे में, इथेन के कन्फर्मेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।